अभी एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसे देख अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हारा खून नहीं खौलता, तो समझ जाना कि तुम सभ्य समाज में रहने लायक नहीं हो और तुम्हें ख़राब चीज़ें पसंद आने लगी है। अभी स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे देश में एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद उनका शो भी बंद करना पड़ गया। मगर ये अकेले ऐसे लोग नहीं थे जो इस तरह की कॉमेडी करते थे। पूरे स्टैंड अप कॉमेडी में जो ज़्यादातर लोग हैं वो ऐसी ही वाहियात बातें करके लोगों को हँसाने का प्रयास करते हैं। उनमें से एक मोहतरमा का आज आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इनके ऊपर बात करते हैं। बचपन में अपने भाई या बहन के साथ नहाए हो? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव। काफी कॉमन होता था ये, सबकी माए मिडिल क्लास फैमिलीज में यही हो रहा है। दोनों बच्चों को एक साथ डाल देती है नहाने की, जाए मरे परे। नहीं, मिडिल क्लास माएँ ऐसी नहीं होती कि जाएँ मरे। वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख़्याल रखती हैं, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से करती हैं। और जो आप बात बोल रहे हो ना, 2 बच्चों के नहाने की साथ में, तो वो 2 बच्चों को इसलिए साथ नहलाती थी क्योंकि ये उनके टाइम मैनेजमेंट का तरीका होता था कि उनके पास काम बहुत है, इसलिए दोनों बच्चों को साथ में लाया, फटाफट एक को नहलाया, फिर दूसरे को नहलाया, टॉवल लपेट के दोनों बच्चों को बाहर निकाला। तो ये चीज़ टाइम मैनेजमेंट के लिए की जाती थी, जो इन जैसी लड़कियों को कभी समझ में नहीं आएगी। हाँ, एक ही बारी बाथरूम गंदा होगा मेरी जान छूटेगी। 2 छोटे बच्चों के नहाने से बाथरूम कैसा गंदा होगा? पानी से नहला रहे हो या जो तुम्हें पसंद है शराब से? पर मेरा सवाल ये है मम्मी जात से, दीदी ने सोच लिया कि ऐसा होगा, मम्मी की जगह मम्मी जान बोलेगी तो बड़ा फ़नी लगेगा लोगों को कि कुछ नया बोला है, लोग हँसेंगे। पर मेरा सवाल ये है मम्मी जात से कि एग्जैक्टली इन्हें कब पता चलता है कि बचपन खत्म? क्या पता मम्मी लेट हो जाए, बच्चे ना ही जा रहे, जवानी चढ़ गई लत नहीं छूट रही, भाई ऑफिस नहीं जा रहा, नहाऊंगा तो बहन के साथ। इन दीदी को लगता है कि ईश्वर ने जिस प्रकार इन्हें बुद्धि नहीं दी, उसी प्रकार सारे मनुष्य भी बेअक्ल होते हैं। माँ बच्चों को 7-8 साल तक नहलाती है, उसके बाद बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं और वो जाते हैं, खुद नहा के आ जाते हैं और साथ में नहीं नहाते उस उम्र के बाद। और रही बात कि एक उम्र बाद सबको मालूम होता है कि वो क्या है, और जब उसमें अकल आती है तो उसे पता होता है रिश्ते क्या होते हैं, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है। ये सब पता चल जाता है उसे, और माँ को भी मालूम रहता है। पर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि ईश्वर ने आपकी जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है उसे खाली रखा है। तो आपने उसके अंदर कचरा डाला है और वही आप अपने मुँह से गंदगी फैला रही हैं। ज़रा सोच के देखिए कि एक सगे भाई-बहन जिन्हें एक नॉर्मल घर की महिला साथ में नहलाती थी, उस बात को कितने गंदे तरीके से ये लेके जा रही है। सोचो लड़की की शादी हो गई है, वो ससुराल जाके नॉस्टैल्जिक हो रही है। हाँ, माई के फोन घुमा रही है, हेलो भैया घर हो? हाँ गीजर चला दो, आ रही हूँ मैं। वही अपने वाला बबल बात। नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही आऊंगी, जीजू नहीं आ पाएंगे। अरे वो अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं। अब देखिए, मतलब जब बहन शादी होके चली जाती है दूसरे घर, वो अपने भाई को फ़ोन लगाती है, वहाँ उससे कुछ तकलीफ़ हो या कुछ हो, तो उसको भी इसने किस तरीके से दिखाया कि आ रही हूँ, बबल बात लेंगे साथ में। मतलब कुछ शर्म नहीं बची क्या आज के इस जनरेशन या इन लोगों में? कुछ भी बोल देंगे। वो अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि माता-पिता को देख लेना, अब ये एक आ गई है। तो इनमें थोड़ी भी समझ नहीं है क्या कि या इनके माँ-बाप ने इन्हें खुला छोड़ दिया था? और आपको एक चीज़ मालूम है, ये जितने भी स्टैंड अप कॉमेडी के क्लब हैं, यहाँ पे कोई जाहिल आदमी नहीं जाता। सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास के लोग जाते हैं जो बहुत हाई सैलरी में काम कर रहे हैं या अच्छी वेल टू फैमिली से आते हैं, और ये लोग हँसते हैं इन बात में। जिनको आप कहते हो ना कि अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, तो ये एजुकेटेड लोग इन बातों पे हँसते हैं। इनसे अच्छे तो सड़क किनारे वो लोग हैं जिन्हें मालूम होता है कि उनका परिवार क्या है, उनकी बहन-बेटी कौन है और किसके बारे में किस तरीके से बात करना है। साइकोलॉजी भी यहाँ उन लोगों के साथ काम करती होगी जो इस क्लब के अंदर आते होंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है जस्टिफिकेशन ऑफ एफर्ट का, कि आपने पैसा दे दिया है किसी चीज़ के लिए और आपको लगता था वो अच्छी होगी, अब अंदर जाके कचरा निकला तब भी आप हँसोगे। इस 1 मिनट के वीडियो में क्या कोई भी पॉइंट पे आपको हँसी आई? या मतलब कुछ फ़नी था इसमें? मगर वहाँ बैठे लोग हँस रहे थे जस्ट बिकॉज़ कि हो सकता है कि उन्हें बहुत मज़ेदार लग रही हो, या कुछ लोग सिर्फ़ इसलिए हँस रहे थे क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिया है, अब वो उन्हें हँसना ही पड़ेगा क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडी के शो में आए हैं। और ये चीज़ सिर्फ़ इन क्लब्स में या स्टैंड अप कॉमेडी शो तक लिमिटेड नहीं है। कन्फर्मेटिव इफ़ेक्ट आपको हर जगह देखने को मिलता है, जहाँ पे आप कहीं बैठे हो, 4 लोग कुछ कर रहे हैं तो उस ग्रुप के अंदर फिट होने के लिए आप भी खराब बात पे हँसना चालू कर दोगे या आप भी वैसे ही रिएक्शन देना शुरू कर दोगे। मत करो यार, थोड़ा समझो, खुद का स्टैंड लेना सीखो। कहीं ख़राब जगह हो, कुछ गलत हो रहा है तो बोलना सीखो, नहीं तो ये गंदगी देश के अंदर बढ़ती जाएगी। और आने वाली जनरेशन है ना, ये जो बातें कर रही है लड़की, वो आपको गंदगी देखने को भी मिलेगी क्योंकि वो तो बच्चा पैदा हुआ है, उसके दिमाग में ईश्वर ने तो सब कुछ नहीं डाला। यहाँ की चीज़ें सीख के ही वो चीज़ें करना शुरू करता है। अगर ये सारी चीज़ें ऐसी इंटरनेट पे चलेगी, क्योंकि भारत की जनता भी बहुत
हाईली एजुकेटेड है इंटरनेट के कारण, रील्स में लाखों और मिलियंस व्यू आते हैं जो बहुत घटिया होती है, ख़राब होती है। अच्छी चीज़ों में कभी आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे मिलियंस में। जो नाच दिखा रहे हैं, जो कुछ करतब कर दे रहे हैं, सर्कस टाइप की चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से वायरल होती दिख जाएँगी। तो ऐसे देश में जहाँ मेजॉरिटी जो इंटरनेट की ऑडियंस है, जो देखने वाले लोग हैं, उन्हें समझ नहीं है कि वो जो चीज़ देख रहे हैं वो कैसे उन्हें प्रभावित कर रहा है। वहाँ पे आप ये चीज़ करोगे ना तो लोग उसको असलियत भी मान लेंगे। अभी कुछ दिन पहले वो वायरल हो रहे थे, वो महाकाल के डॉन, महाकाल के गुंडे। तो लोग और जो छोटे बच्चे थे वो मान रहे हैं कि हमको भी गैंग में शामिल होना है। तो ये सारी चीज़ें मत करो यार, मतलब आप पूरा देश को बर्बाद कर रहे हो, खासकर इस जैसे कॉमेडी शो को। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम इसे शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ कि अवेयर हो यार, ये स्टैंड अप कॉमेडी और ये हँसी मज़ाक के नाम पे, जहाँ हँसी भी नहीं आती, ये गंदगी ना फैलाई जाए। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।